और इस वक्त मौजूद हूँ कसूर गंडा सिंह वाला तलवार चेक पोस्ट पर दरियाए सतलुज के उस ब्रिज पर जिसके नीचे सैलाब है और बिखरा हुआ दरियाए सतलुज अब तक 40 से जायद देहात मुतासर कर चुका है। यहाँ से जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ कुछ ही फासले पर ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो लाइन से मुल्हिका जितने भी देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो देहात मुतासिर हुए हैं उनमें भिक्की शामिल है। भिक्की के नाम के बाद हाकू वाला जो देहात है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सैलाब का पानी घरों में, स्कूल में, मसाजिद में, चर्च में दाखिल हो चुका है। सरकारी दफातर जो यहाँ पर कायम किए गए थे उनमें सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है और लोग नकल मकानी कर चुके हैं। एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनको के रेस्क्यू किया जा चुका है। 10,000 से जायद अफराद को उस वक्त से लेकर जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था आज तक रेस्क्यू किया गया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं, जिनको आमादा करने के लिए आज पुलिस की नफरी जो है वो इन तमाम सरहदी देहातों में रवाना की गई, जिन्होंने लोगों को कन्विंस किया, कायल किया और लोग जो है फिर ये पॉइंट्स छोड़कर फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आए। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि लोगों के 5,000 से जायद मवेशी जो हैं वो भी रेस्क्यू किए गए हैं, जिनको के महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। आज दिन भर जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुतासिर होता रहा। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो दोबारा से रेस्क्यू की बोट पेट्रोलिंग शुरू हो गई। बोट पेट्रोलिंग अब सूरज ढलने के बाद जो है वो दोबारा रोक दी जाएगी क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। लेकिन रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि रात गए तक रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो तलवार पोस्ट पर डिप्लॉय रहेंगी। मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको ये दिखाएंगे कि इस वक्त दरियाए सतलुज पर जो पानी की सतह कहाँ तक है। 3,03,828 क्यूसिक का सैलाबी रैला जो है वो दरियाए सतलुज से गुजर रहा है। मुकामी मल्लाह जो है वो अपनी कश्तियाँ भी यहाँ पर चला रहे हैं, जबकि रेस्क्यू की बोट्स अलग से बोट पेट्रोलिंग भी यहाँ पर करती रही हैं। कुछ आबादियाँ दरिया के बंद पर ऐसी हैं जो कि मछेरे हैं, जो कि अपना पॉइंट छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत अपना घर बार या अपनी रिहाइश गाह नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए रेस्क्यू का ये कहना है कि उनकी हिफाजत के लिए या उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टीम्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगी। और सबसे अहम बात जो आज रिपोर्ट हुई है वो ये है कि कसूर शहर से लेकर तलवार चेक पोस्ट तक आने वाले जो देहात हैं, जिनको कि आज तक किसी हद तक महफूज तस्वुर किया जाता था, उनको भी हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर किया गया है। और रेस्क्यू के अलावा पुलिस की टीम्स भी वहाँ पर डिप्लॉय रहेंगी ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में रिस्पॉन्ड कर सकें। आज जब हमने विज़िट किया मुख्तलिफ जो देहात हैं जो कि सैलाब के पानी में डूब चुके हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि बहुत से लोग अपने घरों में महसूर थे, घरों की छतों पर पनाह लिए हुए थे। बहुत से लोगों को तो रेस्क्यू ने हमारे सामने वहाँ से इवैक्यूएट किया, वहाँ से निकाला, उनका सामान वहाँ से निकाला। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि अपना पॉइंट या अपना घर, अपनी रिहाइश छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो और बहुत से लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये दरिया का जो सैलाब का जो पानी है वो खुश्क हो तो उसके बाद उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हों। लेकिन जिस नौइयत का ये सैलाब है ये बहुत दिन लेगा और बड़े दिन तक ये पानी जो है इन देहातों में ठहरा रहेगा। ये घर डूबे रहेंगे, स्कूल डूबे रहेंगे, मसाजिद डूबी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैलाब के इस पानी ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के किसान को या ज़मींदार को मुतासिर नहीं किया, बल्कि सरहद के जो उस पार जो भारतीय पंजाब के किसान हैं उनकी ज़रई ज़मीनें और उनकी खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। तो भारतीय आबी जारियत सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब तक नुकसान नहीं पहुंचाया इसने, बल्कि भारत के जो पंजाब के किसान हैं वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। और जो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो जो किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, जो पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में आबाद हैं, वो दुआ ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सैलाब रुके, पानी छटे, पानी खुश्क हो और दोबारा से उनके मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएँ।